वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिक्रूटमेंट आ रही है दोस्तों। यहाँ पे झारखंड की नौकरी है ये, जो कि CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड द फील्ड रिसर्च धनबाद, तो झारखंड से आ रही है नौकरी। जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि उनको झारखंड से होना जरूरी है। आप इसका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको जो रन कर रहा है, यहाँ से भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको ये जो नोटिफिकेशन है अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो टेलीग्राम से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। एडवर्टाइजमेंट संख्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप लोग यहाँ पे। और इसको पब्लिश किया गया है दोस्तों 8 अगस्त को, और 7 अगस्त को इसको प्रिंट किया गया है। यहाँ पे आपको बता दें कि CSIR खनन एवं ईंधन अनुसंधान के साथ यहाँ पे बरवा रोड परिसर में, जो कि धनबाद में है, यहाँ पे इसके लिए जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकती है यहाँ पे, चलिए जानते हैं। पहले हम बात करेंगे 4 उन पोस्ट की, चूंकि पोस्ट यहाँ पे और है, मैं पहले ही 4 इस पोस्ट की बात करूंगा, जहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए आपको सैलरी 20,000 की दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यानी कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर 3 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए, ऑनर्स इन जियोलॉजी। तो ये अगर आपके पास है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। प्रोजेक्ट नंबर है आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई। और एक पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे रसायन शास्त्र, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान में त्रिवर्षीय स्नातक यानी कि BSc बोला गया है, सिंपल सी भाषा में केमिस्ट्री में होना चाहिए। एग्रीकल्चर में भी होगा तो चलेगा, और इन्वायरमेंटल साइंस में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है, पोस्ट भी एक है और 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आगे चलते हैं। दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों यहाँ है प्रोजेक्ट असिस्टेंट का ही पोस्ट है, लेकिन लेवल 2 का ही है पोस्ट। यहाँ पे आपको सैलरी 31,000 की दी जाएगी। नंबर ऑफ पोस्ट 8 है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपको दोस्तों अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है, जी हाँ, पदों की संख्या हम बात कर लें अगर इन छात्रों के लिए जिन्होंने BE BTech कर रखा है माइनिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, या IT में, या MSc कर रखा है, या MSc टेक में कर रखा है टेक्नोलॉजी में, या फिर आपने जियोलॉजी में अपना ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए जो एक आपका डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे डिज़ायरेबल बोल दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। कंपलसरी नहीं है कि आपको इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन जिनके पास होगा उनको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाएगा। तो नॉलेज ऑफ माइनिंग रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर और सिविल स्ट्रक्चर डिजाइनिंग की, ठीक है, ये एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। दूसरा जो पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है यहाँ पे, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं प्रोजेक्ट असिस्टेंट का ही लेवल 2 में, ठीक है। जो छात्र ने BE BTech कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर में, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि MCA कर रखा है, उनको यहाँ पे जी हाँ आवेदन करने के लिए बोला गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस 2 पोस्ट के लिए आपको गेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि गेट 2019-2020 में से किसी में एक में आपको पास होना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर एक पोस्ट की हम बात कर ले यहाँ पे, तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इस पोस्ट के लिए, जिसमें कि आपको MSc होना चाहिए दोस्तों, यहाँ इन्वायरमेंटल साइंस में, या फिर अगर आपने किया है दोस्तों जी हाँ जियोफॉर्मेटिक्स में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा पोस्ट की हम बात करते हैं, ये भी आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट का ही पोस्ट है लेवल 3 के लिए। सैलरी बढ़ जा रही है हर बार, यहाँ पे देखिएगा लेवल जैसी बढ़ रहा है, तो 35,000 की सैलरी है। 3 पोस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 पोस्ट के लिए आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, MSc टेक, जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी, और जियोफिजिक्स या फिर इक्विवेलेंट 2 साल का एक्सपीरियंस है इन सभी क्षेत्रों में। किसमें, तो माइनिंग में या सॉफ्टवेयर सिविल कंस्ट्रक्शन में, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इन 2 पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। एक पोस्ट है यहाँ पे, जिसके लिए आपसे क्राइटेरिया मांगा गया है ME MTech का इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, या BE BTech कर रखा आपने, या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप बता सकते हैं इन सभी रिलेवेंट डिसिप्लिन में। लेकिन दोस्तों गेट का यहाँ पे आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए दोस्तों। ये गेट का स्कोर कार्ड 2019 और 20 दोनों का चलेगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। और एक पोस्ट है यहाँ पे ME MTech के लिए, जिसके लिए आपको गेट क्वालिफाई मांगा गया है, तो आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का यहाँ पे आपका अनुभव होना चाहिए, यानी कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। आइए चौथे पोस्ट पे चलते हैं। यहाँ पे
दोस्तों ये जो वैकेंसी है, सॉरी यहाँ पे पोस्ट खत्म हो चुका है, ये टोटल वैकेंसी यहाँ पे मैंने आपको बता दी है 32 टोटल वैकेंसी है। यहाँ पे न्यूनतम आवश्यकता योग्यता और अनुभव के वो मात्र पूरा करने पर भी कोई उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु हकदार नहीं माना जा सकता है। यानी कि आपको ये सारे क्वालिफिकेशन अगर है तभी आप आवेदन कीजिएगा, वरना आपका छानबीन किया जाएगा और इन सभी चीज़ों में आप अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। झारखंड जो है आपका दोस्तों ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू जो है वो झारखंड में होगा। जी हाँ, कहाँ पे? तो इस एड्रेस पे आपको जाना है इंटरव्यू देने। लेकिन ध्यान रखिएगा डेट ऑफ इंटरव्यू जो है ये आपको ईमेल पे सूचित किया जाएगा। तो आप अपना एक ऐसा ईमेल या फ़ोन नंबर देंगे उनको जो कि आपसे वो कॉन्टैक्टेबल होंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब देखिए आपको एक बंद लिफाफे में क्या करना है, तो बंद लिफाफे में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी विज्ञापन पे बताए गए हैं, जी हाँ, आपको भेजने हैं। कहाँ भेजने हैं? तो ये देखिएगा यहाँ पे इस जो अंगा वाला यहाँ पे जो पैरा है इसमें एड्रेस दिया है। आवेदक को पता भेजना है, जी हाँ, प्रशासनिक पदाधिकारी CSIR केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान बरवा रोड धनबाद झारखंड। ठीक है, ये इंग्लिश में भी दे रखा है। तो इस एड्रेस पे आपको क्या करना है, 31 जुलाई तक, लास्ट डेट क्या है 31 जुलाई तक शाम के 5:30 बजे तक आपको ये सारा डिटेल यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। दोस्तों किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा संशोधन साक्षात्कार की तिथि अथवा संबंधित सूचना आदि केवल हमारे संस्थान के वेबसाइट पे ही की जा सकती है। तो ये एक अपडेट है यहाँ से दोस्तों, जहाँ पे आप संशोधन कर सकते हैं अपने फॉर्म का। लेकिन ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसका फॉर्म जो है यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आपको फॉर्म भी दिखला दूंगा। अब ये क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए तो इस पैरा में दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसी मेरिट पे ये जो आपका पूरा क्वालिफिकेशन है इसी के ऊपर मेरिट बनेगा, आपका लिस्ट तैयार किया जाएगा कि किन किन लोगों को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाना है। और मैं जो आपको सारा क्वालिफिकेशन बताया उसका ध्यान रखिएगा बस, यहाँ पे और कुछ नहीं, वही लोग आवेदन भी करेंगे। और ये रहा वो फॉर्म जहाँ पे आपको एक फ़ोटो, देखिए एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, ये जो वैकेंसी है ये सिग्नेचर आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो कि यहाँ की राज्यपाल का है। जी हाँ दोस्तों, 7 अगस्त को इनका सिग्नेचर है यहाँ पे। तो ये जो है पूरा फॉर्म दिया गया है यहाँ पे, जिसमें कि आपको एडवर्टाइजमेंट संख्या से बता दिया गया है, आपको अपना नाम है ना, सॉरी आवेदित का पद का नाम, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, अपना नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या है, एड्रेस क्या है, ये सारा डिटेल आपको भरना है। ठीक है, एक एक करके इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा आप लोग, मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ और वहाँ से आप इसको फॉर्म को भरिएगा और अपने जितने भी क्वालिफिकेशन के जितने डिग्री हैं उनको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, 10वीं से लेकर अगर PhD तक भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उम्र सीमा काफ़ी है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और उम्र सीमा का जो आपका पूरा क्राइटेरिया रखा जाएगा वो कहाँ से रखा जाएगा, तो वो रखा जाएगा दोस्तों आपके 1 जनवरी से, ठीक है, 2020 के। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको करना क्या है, 31 अगस्त से पहले आपको इसको सारा डिटेल भेज देना है अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो ये यहाँ से कंप्लीट मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया इसके नोटिफिकेशन को लेकर। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और पूछिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लेकिन एक रिक्वेस्ट छोटी सी और करूँगा कि चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच सके। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।